दोस्तों आज के समय में विद्या बालन भले ही बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हैं, मगर एक समय ऐसा भी था जब उन्हें ज्यादातर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में लेने से कतराते थे। विद्या बालन को लगभग 12 फिल्मों से मनहूस बोलकर निकाल दिया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम विद्या बालन के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं पर बात करने वाले हैं। दोस्तों विद्या बालन का जन्म मुंबई में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता PR बालन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे और माँ एक साधारण गृहिणी की तरह परिवार की देखभाल करती थी। दोस्तों विद्या बालन स्कूल के दिनों से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखने लगी थी, लेकिन इनके परिवार और रिश्तेदार में कोई दूर दूर तक भी इस फील्ड से नहीं जुड़ा था। दोस्तों विद्या बालन के पिताजी उनके इस फैसले को सपोर्ट तो करते थे, लेकिन उनका कहना था कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही वह दूसरी चीजों पर फोकस करें। लेकिन दोस्तों विद्या बालन की मां को यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर विद्या के पिता से कहती थी कि एक साउथ इंडियन लड़की को यह काम शोभा ही नहीं देता है। दोस्तों विद्या बालन ने भी मां का कहना मान लिया था, लेकिन वह कभी कभार थिएटर करती रहती थी और इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए अभिनय का द्वार खोल दिया। दोस्तों कॉलेज के दिनों में ही विद्या को एक टीवी शो में काम मिला, लेकिन बदकिस्मती से ये शो कभी ऑन एयर ही नहीं हुआ और विद्या के सपनों के पहले ही पड़ाव पर ठोकर मिली। उन्हें तो पता था कि यह सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, पर शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों विद्या बालन अपने इस दुख को भुलाकर आगे बढ़ती रही। उस वक्त एकता कपूर का टीवी शो हम 5 की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। दोस्तों विद्या बालन के मन में भी इस शो के लिए ऑडिशन देने की इच्छा जागी, लेकिन अपनी मां की वजह से उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया। विद्या ने अपने मन की बात पहले अपनी मां को बताई। हम 5 विद्या बालन की मां का भी एक पसंदीदा शो था और इसी कारण उन्होंने विद्या को परमिशन दे दी। दोस्तों विद्या बालन ने इस शो में लगभग 1.5 साल तक काम करने के बाद इस शो को छोड़ दिया, क्योंकि इसका असर उनके कॉलेज की हाजिरी पर पड़ रहा था। विद्या ने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया, लेकिन उनके मन में एक्टिंग न कर पाने की कसक अभी भी जिंदा थी। दोस्तों इसी दौरान एक दिन विद्या के पास एक कमर्शियल एड के लिए कॉल आया और इसके लिए भी हाँ करने का फैसला उन्होंने अपनी मां पर ही छोड़ दिया। दोस्तों विद्या बालन की मां को लगा कि 1-2 एड करने के बाद विद्या का एक्टिंग का भूत उतर जाएगा और इस सोच के साथ उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी, मगर 1-2 से यह संख्या बढ़कर 90 तक पहुँच गई। दोस्तों विद्या किसी भी एड को मना नहीं कर रही थी, क्योंकि इस काम से उनके कॉलेज की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। दोस्तों विद्या बालन एक दिन एक एड की शूटिंग करने के लिए केरल गई थी। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। मोहनलाल का नाम सुनते ही विद्या इसमें काम करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने अपने घर वालों को कॉल किया और सारी बातें बताई। यह फिल्म चक्कर अब के नाम से बनने वाली थी और मोहनलाल इसमें लीड रोल में थे। दोस्तों मोहनलाल का नाम सुनते ही विद्या की मां ने भी काम करने के लिए हाँ कर दिया। दोस्तों यह फिल्म विद्या बालन की पहली फिल्म होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि एक दिन के शूटिंग के बाद ही फिल्म के निर्देशक कमल और मोहनलाल के बीच किसी बात को लेकर ईगो क्लैश हो गया और इसका नतीजा यह हुआ कि यह फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई। दोस्तों इस घटना ने विद्या बालन के करियर पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से लगाम लगा दिया। दोस्तों इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद विद्या बालन को साउथ की लगभग 12 फिल्मों में साइन किया गया था। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ उन्हें साइन करने की बात कही गई थी। इस दौरान एक खबर छपी और उस खबर में लिखा गया था कि चक्रब से पहले मोहनलाल ने कमल के साथ 8 फिल्मों में काम किया था और वे सभी फिल्में हिट रही थी। दोनों में कभी कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ था। खबर में अगली लाइन यह थी कि इस फिल्म में विद्या बालन नया चेहरा थी और इसी के कारण दोनों के रिश्ते में दरार आई है। लोगों ने इसके लिए विद्या बालन को कसूरवार ठहराया और मनहूस होने का लेबल भी लगा दिया और इस खबर के सामने आते ही उन्हें एक एक करके सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। दोस्तों ये विद्या बालन के जीवन का सबसे खराब दौर था। अनुपम खेर के एक शो में विद्या बालन ने बताया था कि हर फिल्म से निकाले जाने पर वो पास के साईं बाबा के मंदिर जाती थी और फूट फूट कर रोती थी। हालांकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा जरूर था कि देर से ही सही लेकिन काम जरूर मिलेगा।
दोस्तों विद्या के मन में यह सवाल उठने लगा था कि अभिनय के क्षेत्र में आना कहीं उनकी भूल तो नहीं है। दोस्तों विचारों के इसी उथल पुथल के बीच उन्हें यूफोरिया ग्रुप के म्यूजिक वीडियो में काम मिला। इस म्यूजिक वीडियो में काम मिलने का किस्सा यह है कि निर्देशक प्रदीप सरकार इस वीडियो के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तभी उनके एक कॉलेज कलीग ने उन्हें विद्या का नाम सुझाया, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि कुछ एड में विद्या उन्हें अच्छी लगी थी, लेकिन जब उन्होंने एक एड में साथ काम किया तो विद्या की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों दरअसल जब विद्या ने प्रदीप सरकार के साथ काम किया था तो उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर चल रहा था और इसी वजह से वह एड में एक परफेक्ट शॉट देने से चूक गई थी। हालांकि दोस्तों वो प्रदीप सरकार ही थे जिन्होंने विद्या बालन को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म परिणीता में काम दिलवाया था। दोस्तों एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया था कि परिणीता के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को जब ये पता चला कि प्रदीप सरकार ने विद्या बालन को कास्ट कर लिया है तो वो काफी बिगड़ गए थे। उनका कहना था कि वो किसी नए कलाकार पर पैसा क्यों लगाएंगे, जब विद्या मेरे टेस्ट में पास हो जाएगी तभी उसका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसके बाद 1 महीने तक लगातार विद्या का टेस्ट चला और विद्या ने ये मान लिया था कि वो अब इस फिल्म से रिजेक्ट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक दिन खुद विधु विनोद चोपड़ा ने विद्या बालन को फोन करके यह जानकारी दी कि उन्हें फिल्म में ले लिया गया है। दोस्तों ये बात फोन पर सुनते ही विद्या बालन इतनी खुश हुई थी कि वह फूट फूट कर रोने लगी थी। दोस्तों फिल्म परिणीता के रिलीज होने के बाद विद्या बालन के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई और उनके ऊपर से मनहूस होने का लेबल भी हट गया। दोस्तों 2005 से 2011 तक इस दौरान इनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई। दोस्तों द डर्टी पिक्चर के लिए डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने पहले कंगना रनौत और फिर बिपाशा बसु से संपर्क किया था, लेकिन फिल्म की कहानी सुनकर दोनों ने ही मना कर दिया था। लेकिन जब विद्या बालन को यह फिल्म ऑफर हुई तो वह इसकी कहानी सुनकर हैरान और असहज हो गईं। उन्होंने निर्देशक से पूछा कि ऐसा किरदार उन्होंने उनके लिए क्यों चुना है। इस फिल्म में स्किन रिवीलिंग शॉट ज्यादा थे और फूहड़ डायलॉग भी थे। विद्या बालन ने ये बात अपने घर वालों को बताई और जब सभी ने सपोर्ट किया तो फिर विद्या बालन ने इस फिल्म के लिए हाँ कही। दोस्तों अपने कैरियर के पीक पर विद्या बालन ने शादी करके सभी को चौंका दिया था। हालांकि उनके इस फैसले से उनके कैरियर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। विद्या ने साल 2012 में फिल्म निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर से शादी की थी। विद्या बालन उनकी तीसरी पत्नी थी। दोस्तों विद्या बालन अक्सर अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। एक बार अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि जब वह फिल्मों में नहीं आई थी तब इंडियन आर्मी के एक जवान ने उनको आंख मारी थी और लगातार उनके ब्रेस्ट को घूर रहा था। दोस्तों उनके इस बयान की खूब चर्चा हुई थी और लोगों ने विद्या बालन का बहुत मजाक बनाया था। दोस्तों अगर विद्या बालन की कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 204 करोड़ रुपए है। अपनी एक फिल्म के लिए वह 3 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। विद्या बालन के पास मर्सिडीज ई क्लास सेडान और मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ियां हैं। विद्या बालन मुंबई और खार में स्थित अपार्टमेंट की मालकिन है। उनके पति सिद्धार्थ ने उन्हें 15 करोड़ का एक फ्लैट गिफ्ट किया था और वो एक 8 करोड़ की फ्लैट की भी मालकिन है। बेचारा